हीरा मंडी द डायमंड बाजार के साथ संजय लीला भंसाली तवायफों और नवाबों की भव्य दुनिया को वापस लाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत के घने लाहौर में स्थित हीरा मंडी जिला एक अलौकिक स्थान है जहां वेश्याएं अपना अधिकार रखती थीं। हीरा मंडी की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी के साथ नेटफ्लिक्स श्रृंखला जिले पर शासन करने के अधिकार के लिए एक चालाक संघर्ष के साथ मजबूत शुरुआत करती है। हालांकि जैसे जैसे कहानी बार बार कुछ प्रमुख मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, हीरा मंडी आखिरी कुछ एपिसोड तक गुमनाम हो जाती है। पीरियड सीरीज मूलतः एक पारिवारिक ड्रामा है जो शातिर बहन प्रतिद्वंद्विता पर आधारित है। बहनें रेहाना दोहरी भूमिका में सिन्हा, मल्लिकाजान कोइराला और वहीदा संजीदा शेख सत्ता के लिए संघर्ष करती हैं और अंत में एक दूसरे को धोखा देती हैं। इसके परिणाम दूसरी पीढ़ी तक फैलते हैं, जिसमें चचेरे भाई फरीदन सिन्हा, बिब्बोजान हैदरी और आलमजेब शर्मिन सहगल मेहता शामिल हैं, जो अपने बुजुर्गों की तरह ही उसी जाल में फंस जाते हैं। इसमें ब्रिटिश राज के दौरान नवाबों द्वारा शासित पुरुष प्रधान समाज भी शामिल है। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होता गया, हीरा मंडी की महिलाएं भी समय की उथल पुथल में बह गईं। मोइन बेग की एक अवधारणा के आधार पर भंसाली ने प्रोडक्शन डिजाइन, वेशभूषा और फोटोग्राफी के साथ इसे और अधिक भव्य राजसी प्रस्तुति देते हुए एक बीते युग को पुनर्जीवित किया है। ये काल्पनिक साम्राज्य अपना छोटा सा साम्राज्य है जिसमें उन लोगों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है जिनके साथ अन्याय हुआ है। पटकथा से पता चलता है कि हीरा मंडी में पुरुषों के पास करने के लिए बहुत कम काम है। प्रारंभ में डायमंड बाजार, लेकिन अंततः वे इसके अंतिम पतन का कारण बने। हीरा मंडी के 6 मुख्य पात्रों के अलावा ऐसे कई पात्र हैं जो कहानी के अंदर और बाहर भागते रहते हैं, जिनके कनेक्शन का पालन करना कठिन है। पीरियड ड्रामा आलमजेब और ताजदार ताहा शाह बदुशाह के बीच एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जो कम विश्वसनीय लगती है। बाद में जैसे जैसे कहानी भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर बढ़ती है, कुछ निर्णय हैरान करने वाले और अचानक लगने लगते हैं। लेकिन श्रृंखला के तकनीकी पहलू, विशेष रूप से इसकी निर्देशकीय दृष्टि, प्रशंसनीय है। हालांकि पिछले 2 एपिसोड में तानवाला बदलाव थोड़ा निराशाजनक है। वही आग गायब है जो 1960 के दशक के बॉम्बे के रेड लाइट जिले की महिलाओं पर केंद्रित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में थी। हीरा मंडी के मास्टर मैनिपुलेटर के रूप में भंसाली के खामोशी स्टार कोइराला इस आरोप का नेतृत्व कर रहे हैं। अभिनेत्री इस अभिनय वापसी का भरपूर लाभ उठा रही है और दिखा रही है कि 1990 के दशक के दौरान उसका प्रदर्शन मजबूत क्यों था। अदिति राव हैदरी, जो पूरी तरह से कुछ स्थानों पर पीरियड टुकड़ों में है, साहसी बिब्बोजान के रूप में पूरी तरह से फिट बैठती है। सोनाक्षी सिन्हा की फरीदन में बदला लेने का आंख है जो थोड़ा सपाट हो जाता है। आलमजेब के रूप में शर्मिन सहगल कई बार बहुत संयमित थे। रिचा चड्ढा की लज्जो बहुत संक्षेप में दिखाई देती है। सहायक कलाकारों में फरीदा जलाल, इंद्रेश मलिक, जयति भाटिया, निवेदिता भार्गव और श्रुति शर्मा उल्लेखनीय थे। महिला केंद्रित श्रृंखला एक कथानक प्रस्तुत करती है जिसमें वेश्याओं के भाग्य और देश की स्वतंत्रता एक साथ आने के लिए तैयार हैं। हीरा मंडी डायमंड बाजार अपने पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक त्रासदी में डूबा हुआ है, हालांकि इसमें थोड़ी उम्मीद भी जुड़ी हुई है। 8 भाग की श्रृंखला पाकीज़ा जैसी पुरानी फिल्मों के लिए एक सुंदर संकेत है, लेकिन अंततः शो अपने समापन में थोड़ा समाप्त होता हुआ महसूस होता है।